हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड वीडियो है फॉर द चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे, एंगल को मेजर करने का क्या क्या यूनिट्स हो सकता है वो सब देखा हुआ है। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। तो पहला चीज की को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है वो देखते हैं। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं बच्चों, एक पेयर ऑफ एंगल का जिसमें 60 डिग्री और 420 डिग्री बोल रहा हूं। तो 60 डिग्री की एक लाइन बनाओ, दोनों पॉजिटिव है, मतलब जो एंगल मेजर करोगे वो एंटी क्लॉकवाइज करोगे। ठीक है, तो 60 डिग्री, तो चलो एक्स एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस कौन सा होता है अपना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से प्लस 60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज 60 पे एक लाइन बनाओ। तो ये हो गया 60 डिग्री की एक लाइन। नेक्स्ट क्या है 420, 420 की एक लाइन बनाता हूं। ये देखो ये कितना हो गया, 360 हो गया, और 60 आगे बढ़ूंगा ना तो और एक 60 पे बनाया, मतलब जो लाइन बनाऊंगा मैं वो इसी लाइन के ऊपर देखो कोइंसाइड हो जाएगा ना, ओवरलैप हो जाएगा। बोलने का मतलब दोनों का टर्मिनल आर्म सेम है, 60 डिग्री और 420 डिग्री का। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, को टर्मिनल एंगल्स। समझ गए। अब सॉल्व करने का मेथड क्या है जरा देखो, जो बड़ा एंगल है उसमें से छोटा एंगल निकालने का, डिफरेंस करने का दोनों का, बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, और अगर वो डिफरेंस आपका 360 या तो 360 का मल्टीपल आया, 360 का मल्टीपल मतलब 360 हो गया, 720 हो गया, 1080 हो गया, देन 1440, समझ गए, देन 1800, 2160, ऐसा मतलब 360 का मल्टीपल 360 इंटू 1, 360 इंटू 2 ऐसा अगर आता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो चलो बच्चों देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1A, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। चलो फर्स्ट वाला क्या बोला था, बड़े वाले एंगल को θ1 बोल दो, जो है 210, छोटा एंगल θ2 दैट इज -150, दोनों का डिफरेंस कंसीडर करो, θ1 माइनस θ2 क्या आ जाएगा देखो, 210 माइनस ऑफ -150, माइनस का माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दिस विल बी 210 माइनस का माइनस प्लस 150। 210 और 150 को आप अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 360, तो ये हो जाएगा 360, और 360 को मैं 1 इंटू 360 लिख सकता हूं, बोलने का मतलब 360 का मल्टीपल लिख सकता हूं। और अगर ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर व्हाट, को टर्मिनल। देखे कितना सिंपल था। चलते सेकेंड क्वेश्चन के पास। देखो सेकेंड है अपना, लेट बड़ा एंगल कौन 360, तो θ1 इज इक्वल टू 360, छोटा एंगल कौन -30, तो θ2 इज इक्वल टू -30। क्या कंसीडर करना था, θ1 माइनस θ2, तो θ1 माइनस θ2 कितना आएगा, 360 माइनस ऑफ -30, तो ये जो है वो 390 है। क्या ये 360 का मल्टीपल है, नहीं ना, तो नहीं है, तो एग्जैक्टली यहां पे कौन सा नंबर आएगा नहीं पता, तो इसलिए मैं क्या लिख देता हूं, n लिख देता हूं और बोल दूंगा कि ये 360 का मल्टीपल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल। अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, थर्ड वन सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया देखो थर्ड में, लेट बड़ा एंगल को पॉजिटिव, ये θ1 ना, तो बड़ा एंगल -180 और 540 में 540 है, तो 540 हो गया ये, और θ2 क्या हो जाएगा -180 डिग्री। क्या कंसीडर करोगे, θ1 माइनस θ2 क्या आएगा, 540
माइनस ऑफ माइनस 180, तो 540 माइनस का माइनस प्लस 180, तो 540 प्लस 180 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 720, और 720 जो है वो 360 का मल्टीपल है, तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 360, करेक्ट। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स क्या आ जाएगा, को टर्मिनल। अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट के पास। सेम कंसेप्ट स्टूडेंट्स एकदम। तो ये वाला मैं रख रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं 5th और 6th करा देता हूं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपके पास रहना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्टली सॉल्व करने को आ रहा है कि नहीं वो पता चले। तो 5th वाला, लेट बड़ा एंगल मतलब θ1 इट इज 860 एंड θ2 is 580. After this we will consider θ1 minus θ2 जिसका वैल्यू आएगा 860 minus 580। डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 कितना हो गया 8 हो गया, देन यहाँ पे बचा 7 माइनस 5 कितना 280। तो 280 जो है वो 360 का मल्टीपल नहीं है, और नहीं है इसका मतलब गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल। अंडरस्टूड। देखे ना बच्चों कितना सिंपल है। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके का वीडियो आपको मिलते रहेगा आगे भी। चलते अभी 6th वाले के पास। क्या दिया 6-1 देखो, 6-1 सेम, लेट बड़ा एंगल मतलब पॉजिटिव है θ1, नेगेटिव वाला θ2, डिफरेंस कंसीडर कर लेंगे, θ1 माइनस θ2 कितना आ जाएगा 900 माइनस का माइनस, 900 माइनस का माइनस प्लस होता है, करेक्ट। कितना आ जाएगा ये 1800 को आप अगर 360 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 मिलेगा। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 360, मल्टीपल ऑफ 360 आया। इसका मतलब गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। अंडरस्टूड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, बी वाला क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। तो आपको पता रहेगा ना कि क्लॉकवाइज अगर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग माइनस में लेते हैं एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं तो प्लस में लेते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है देखो -140, तो -140 की लाइन बनाना है हमें, -140 की लाइन। तो माइनस मतलब क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, याद रखना, और प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो -140, तो ये देखो ये कितना हो गया 90 हो गया, और कितना आगे बढ़ोगे 50, क्योंकि 90 प्लस 50 आपका 140 होता है ना। तो ये आ गया आपको -140 डिग्री की लाइन। अंडरस्टूड। अब आगे क्या पूछा है देखो, डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर -140 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पता है ना स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, कहाँ कौन सा क्वाड्रेंट रहता है। चेहरे का तो देखो ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। एकदम बेसिक है, ये मोस्टली लोगों को पता ही रहता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड में देखो कितना बोला है 250 डिग्री। तो 250 डिग्री चलो बनाते हैं। कैसे बनाओगे, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ये देखो 90 प्लस 90, और कितना आगे बढ़ूंगा 180 के आगे कितना और 70 बढ़ना पड़ेगा ना, तो जाके 250 आएगा। मतलब ये 90 प्लस 90 180 प्लस 70, ये एंगल जो बनेगा, ये जो लाइन बना वो क्या है आपका 250 डिग्री। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आया स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। सिंपल ना एकदम। इसी तरीके से देखो सब करा देता हूँ फटाफट, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 420 एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया 360, और आगे कितना बढ़ेंगे 60 बढ़ेंगे, करेक्ट। तो ये वाला एंगल जो मिला ये 420 मिला, और क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 750 पॉजिटिव में, तो
कौन सा बनेगा अपना, ये एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका 360। और आगे बढ़ोगे, वापस एक राउंड कंप्लीट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 720। 720 में और 30 बढ़ाओगे ना, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। चलते हैं 945 के पास। 945 मतलब ये देखो, ये 360, ये 720, 2 राउंड हो गया। अब 720 में 90 ऐड किए तो 810, और 90 ऐड किए तो 900 आ गया। उस 900 में 45 ऐड करोगे तो आपको क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं ना बच्चों? देखो एकदम सिंपल सिंपल कर रहे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1120, तो 360, 720, 1080, ये 360 का मल्टीपल। बोलने का मतलब क्या, ये देखो ये हो गया 360, ये हो गया 720, ये हो गया 1080, देखो जलेबी बन गई। और 1080 में और 40 बनाना पड़ेगा ना, तो ये देखो 40, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -80, माइनस मतलब आना पड़ेगा अपने को क्लॉकवाइज, तो -80, ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। -330 अगेन क्लॉकवाइज, ये 270 हो गया ना, -270, और 60 आगे बढ़ना पड़ेगा, शाबाश। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -500 कौन सा, क्लॉकवाइज, तो ये देखो ये -360 हो गया, -450, और 50 आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा ये, फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ गए? देन -820, -820, तो 820 अगेन क्लॉकवाइज ही बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया देखो 360, ये 720, 720 प्लस 90, ये हो गया 810, और 10 आगे बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं कि डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पाई अपॉन 180 से। और जब रेडियन टू डिग्री अगले क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे बता देता हूं। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180, लेकिन कंडीशन क्या है याद रखना यहाँ पे, कि एंगल डिग्री में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मिनट वगैरह में भी है ना एंगल, डिग्री और मिनट दोनों में, तो यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं आएगा। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60 डिग्री। मतलब अगर आपको डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको मिनट से डिग्री में जाना है तो आप 60 से डिवाइड करोगे। चलते क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या फर्स्ट, 85 डिग्री, इसको रेडियन में करने के लिए आपको क्या सिखाया मैंने, रेडियन में करना है तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रेडियन में। 5 से कट कर दो तो ये हो जाएगा 36, और ये आ जाएगा आपका 17, ठीक है। और अब आगे नहीं कट होगा तो आंसर आ जाएगा 17 पाई अपॉन 36 रेडियन। समझा, सिंपल था ना। सेम कंसेप्ट स्टूडेंट्स 250 डिग्री के साथ भी है, तो मैं चाहूंगा 250 डिग्री वाला आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन क्या दिया है देख लेते हैं। देखो थर्ड वन क्या बोला है, थर्ड -132 डिग्री। तो -132 डिग्री मतलब -132 इनटू पाई अपॉन 180 रेडियन, करेक्ट। कट करो,
-132 और 180 को कट करोगे तो आप आई थिंक 2 से फिर आगे कट करते हुए सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा -11 पाई अपॉन 15 रेडियन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। कट कर लोगे ना बच्चों, कैसा 9 10 में बहुत सीखे हो सब, तो एक एक कट करके नहीं बताऊंगा तो भी चल जाएगा, जहां पे मुझे लगा बताना चाहिए मैं बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं फोर्थ वन के पास। क्या दिया है फोर्थ वन, देखो 65 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, एंगल जो है वो सिर्फ डिग्री में नहीं दिया है, डिग्री मिनट इसमें दिया है। तो पहले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो देखो कैसे करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 65 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि तकलीफ कौन दे रहा है, ये तकलीफ दे रहा है कि ये, आपका जवाब रहेगा कि सर ये तकलीफ नहीं दे रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, क्योंकि ये मिनट में है। तो जो तकलीफ दे रहा है उसको भगाओ, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करने के लिए बोला मैंने, उस चीज को आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको मिनट टू डिग्री जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 और 30 ये दोनों कट हो जाएगा जब, तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 130 प्लस 1, मतलब कितना आ जाएगा 131 अपॉन 2 डिग्री। अब डिग्री टू रेडियन जाना है, तो डिग्री टू रेडियन जाना है तो कैसे जाओगे, 131 अपॉन 2 इनटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो किसी से कट होने का उम्मीद आई थिंक नहीं कट होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 131 पाई अपॉन 360 रेडियन। अंडरस्टूड, सिंपल था ना। चलते हैं फिफ्थ वाले के पास। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स। दिस आई कैन राइट एज 75 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। अगेन सेम कंसेप्ट, ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 30 अपॉन 60 डिग्री। करेक्ट, क्योंकि मिनट से डिग्री जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 75 इंटू 2 150, 150 प्लस 1 कितना हो जाएगा 151 अपॉन 2 डिग्री। अब डिग्री टू रेडियन जाना है तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 151 अपॉन 2 इनटू पाई अपॉन 180, दिस मच रेडियन। करेक्ट, कोई कट होने का उम्मीद लग रहा है, नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, कट नहीं होएगा तो 151 पाई अपॉन 360 रेडियन। ये हो गया अपना फिफ्थ वाला। देखो एकदम सिंपल है ना। चलते सिक्स वाले के पास। वीडियो को लाइक कर लो बच्चों, समझ में आ रहा होगा तो। 40 डिग्री 48 मिनट्स, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 48 मिनट्स। 48 मिनट्स को क्या करना पड़ेगा अपने को, 48 अपॉन 60 डिग्री। करेक्ट, 6 से कट कर दो, 6 से कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा आपको 8 और नीचे आ जाएगा 10। राइट, फिर से आप 2 से कट कर दोगे तो 4 और 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 डिग्री। अंडरस्टूड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो 40 इंटू 5 200 प्लस 4 अपॉन 5 इतना डिग्री है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 204 अपॉन 5 डिग्री। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा रेडियन में। देखो किसी से कट होता है क्या, होता है ना, बहुत सारे लोगों से होएगा। तो एक काम करते हैं, 6 से ट्राई करो तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6 3 जार 18, फिर 24 6 4 जार, फिर 2 से कट कर दो, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 15। अब नहीं कट होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 17 पाई अपॉन 5 इंटू 15, जो हो जाएगा 75 इतना रेडियन। अंडरस्टूड। चलो बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल उसी का उल्टा है। उसी का उल्टा मतलब कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। रेडियन टू डिग्री जाना है तो रेडियन टू डिग्री के लिए क्या करना रहता है, पिछले वीडियो में भी देखे हैं।
रेडियन टू डिग्री के लिए आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना रहता है। रेडियन टू डिग्री के लिए क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्या दिया क्वेश्चन, 7 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। करेक्ट, पाई पाई कट हो जाएगा, 12 और 180 भी कट होगा, तो 12 और 180 जब कट करूंगा तो आई थिंक 15 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 7 इंटू 15 डिग्री। तो 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 15 कितना होता है, 105। तो फर्स्ट का आंसर मिल गया मुझे 105 डिग्री। सिंपल ना एकदम। चलो सेकेंड वाला एकदम बेसिक क्वेश्चन है सब। -5 अपॉन 3 रेडियन क्या हो जाएगा, ये -5 अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई पाई कट हो गया, 3 और 180 कट होके 60। तो कितना मिल गया, -5 इंटू 60, तो जो हो गया बच्चों -300 डिग्री। अंडरस्टूड। चलते हैं थर्ड वन। थर्ड क्या दिया है देखो, थर्ड है आपके पास 5 रेडियन। तो 5 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब यहां पे कोई कट होने वाला नहीं है, तो 5 इंटू 180 आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 900, और अपॉन में कौन इंतजार कर रहा है आपका, पाई। तो 900 अपॉन पाई दिस मच डिग्री। अंडरस्टूड। चलते हैं फोर्थ और फिफ्थ देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फोर्थ वन क्या दिया है, फोर्थ 11 पाई अपॉन 18 रेडियन। तो दिस इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 18 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई पाई कट, 18 और 180 कट होके 10 बचेगा, तो 11 इंटू 10 मतलब 110 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट, समझा ना एकदम। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, फिफ्थ वन क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, -1 अपॉन 4 रेडियन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1 अपॉन 4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। 4 और 180 कट होगा तो मुझे न्यूमरेटर में 45 मिलेगा, और अपॉन में कौन है, 5। तो दिस मच डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 टोटली खत्म होता है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कराया, एक आध क्वेश्चन आपके लिए रखा है। ठीक है, मोस्टली आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। डिग्री, मिनट और सेकेंड फॉर्म। डिग्री, मिनट, सेकेंड फॉर्म मतलब कुछ ऐसा 25 डिग्री, 27 मिनट, 38 सेकेंड, कुछ इस फॉर्म में लिखने की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो पहला आपको मैं बता दूं कि डिग्री, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स होता है। मिनट मतलब सिंगल डैश और सेकेंड मतलब डबल डैश। ठीक है, मतलब आपको डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मिनट से सेकेंड में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे भी मिनट से सेकेंड में भी जाओगे तो। ठीक है, देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या दिया हुआ है देखो, 183.7 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 183 डिग्री एज इट इज, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। 0.7 डिग्री क्या बोला था, डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटू 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू 183 डिग्री प्लस 0 इंटू ये पूरा हो जाएगा 0, 60 वाला 0 कैसे 0 आ जाएगा, देन 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, पीछे से एक पॉइंट पे डेसिमल, इतना मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 183 डिग्री प्लस 42 मिनट्स। अब बच्चों 42 के बाद में पॉइंट करके कुछ नहीं है ना, इसका मतलब सेकेंड में नहीं जाएंगे, हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा, जिसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 183 डिग्री 42 मिनट्स। अंडरस्टूड, एकदम सिंपल था। चलते हैं सेकेंड वाले के पास।
क्या दिया सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया सेकंड, 245.33 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस 0.33 इंटू 60 मिनट्स। तो दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस 60 वाले जीरो कैसे जीरो आ गया, 6 इंटू 3 18, अगेन 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19, पीछे से 2 पॉइंट पे डेसिमल तो 19.80 दिस मच मिनट्स। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स, क्योंकि 0.80 का मतलब 0.8 ही होता है ना। तो यहाँ पे भी अभी पहला और दूसरा तकलीफ नहीं दे रहा है, ये दोनों तकलीफ नहीं दे रहे, तकलीफ देने वाला ये। तकलीफ देने से मतलब अब मिनट से आपको सेकंड में जाना पड़ेगा। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.8 इंटू 60 सेकेंड्स। दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0, देन 6 इंटू 8 कितना 48, पीछे से एक पॉइंट पे डेसिमल। तो ये हो जाएगा 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 48 सेकेंड, विच आई कैन राइट एज 245 डिग्री 19 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया देखो, 1/5 रेडियन। तो रेडियन में दिया है तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 180/π डिग्री, करेक्ट। तो कुछ कट नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, 5 और 180 कट होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 36/π डिग्री। अब अपॉन में पाई है, पाई को कट करने वाला नहीं है, तो चलो पाई की वैल्यू रख देते हैं जो होता है 22/7, ठीक है। तो ये इतना डिग्री, 7 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 36 इंटू 7/22 डिग्री, ठीक है। तो 36 और 22 ये कट होगा और आपको कितना मिल जाएगा, 2 से कट होगा ना, तो आपको कितना मिल जाएगा 18 इंटू 7/11 दिस मच डिग्री। तो 18 इंटू 7 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 126, अपॉन में कौन है 11 डिग्री, ठीक है। 126 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो देखो कितना आएगा 11.4545 इतना मिलेगा आपको डिग्री। अब चलते हैं मिनट सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपको 11 डिग्री प्लस 0.4545 डिग्री। तो ये हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 0.4545 इंटू 60 मिनट्स, क्योंकि डिग्री टू मिनट जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 0.4545। तो 0.4545 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 27.27 मिनट्स, जिसको मैं लिख सकता हूं 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.27 मिनट्स। तो ये हो जाएगा आपका 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.27 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि यहां पे पॉइंट में है ना। तो 27 इंटू अगर मैं 60 मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा आपको 27 इंटू 60 है ना। तो 27 इंटू 60 अगर देखो कितना होएगा, ये हो जाएगा 1620। तो 16.2 के बाद डबल डैश, इसको मैं लिख सकता हूं 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 16.2, जिसको मैं 16 के अप्रॉक्स बोल रहा हूं क्योंकि इसके आगे कन्वर्जन नहीं है,
तो अप्रॉक्स लिख दे रहा हूँ। तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स, प्लस नहीं लिखना है ना, तो 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया है, और आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन बोथ द सिस्टम, दैट इज इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियन। ठीक है, तो आपको आदत किस चीज की है डिग्री और रेडियन में, डिग्री की है कि रेडियन की? आई थिंक डिग्री की आदत है, करेक्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो रेडियन में दिया उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 पाई अपॉन 36 इतना रेडियन दिया है, चलते इसको डिग्री में कर लेंगे। तो दिस इज 7 पाई अपॉन 36 इंटू 180 अपॉन पाई, इतना डिग्री। पाई पाई कैंसिल, 36 और 180 कैंसिल होके कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 इंटू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 180 और 36 कट होके क्या बताया आपको, 5 बताया। तो 7 इंटू 5 डिग्री, और 7 इंटू 5 होता है 35, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। कौन मिल गया, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मिल गया। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है देखो, 120 डिग्री। अब निकालना है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, और ट्रायंगल भी तो दिया है ना, तो पता है ना आपको क्या करना है, सिंपल, क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब चलते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना, 35 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना, 120 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 35 और 120 को अगर मैं ऐड करता हूं तो दिस इज 155 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी is equal to 180 degree. Therefore, measurement of angle C will be 180 minus 155. 180 में से अगर 155 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C हो जाएगा 25 डिग्री। तो एंगल C मिल गया हमें डिग्री में। अब चलते हैं रेडियन में भी कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों सिस्टम में पूछा है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C ये हो जाएगा 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो चलो कट कर देते हैं, तो 5 से कट करूंगा तो ये 5 आएगा और इसको कट करूंगा तो 36 आ जाएगा, करेक्ट। तो मुझे मेजरमेंट ऑफ एंगल C कितना मिल जाएगा, देखो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो ये हो गया मेरा रेडियन आंसर एंगल C का, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 पाई बाय 9 एंड 5 पाई बाय 18, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो पहला जो ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, वो ट्रायंगल को चलो मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूं। लेट गिवन ट्रायंगल बी ट्रायंगल एबीसी where measurement of angle A is given as 5 pi by 9 and measurement of angle B is 5 pi by 18 and हमें निकालना है measurement of angle C, ठीक है। चलते हैं वापस वही कन्वर्जन डिग्री में करने की आदत है अपने को, तो डिग्री सॉल्व कर लेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना दिया है, 5 पाई बाय 9 रेडियन। सो दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाय 9 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई पाई कट हो जाएगा, 9 और 180 कट होके 20 मिल जाएगा। तो दिस इज 100 डिग्री। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना,
5π/18 रेडियन, तो ये हो जाएगा आपका 5π/18 इंटू 180/π डिग्री। ठीक, तो ये कट हो के कितना 10 मिला, पाई कट हो गया, तो 5 इंटू 10 कितना मिल गया 50 डिग्री। ठीक है, फिर वापस वही कंसेप्ट, क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, कितना दिया हुआ है, ये कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पुट कर देते हैं, कितना वो 100 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है 50 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150, तो दिस इज 150 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज 180 माइनस 50, 150, तो 180 में से 150 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी आ गया 30 डिग्री। तो हो गया आपका डिग्री में, चलते रेडियन में कन्वर्ट करने, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना आ जाएगा 30 इंटू π/180 रेडियन, 30 और 180 कट हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा π/ कट होके मिलेगा 6, तो π/6 रेडियन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अंडरस्टूड, चाहिए रहेगा तो आप क्वेश्चंस का जो आंसर लिखा रहा हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 इज, in a right angle triangle the acute angles are in the ratio 4:5, find the angles of the triangle in degree and radian। तो पहला चीज, ट्राइंगल जो दिया है वो राइट एंगल दिया है, मतलब एक एंगल तो फिक्स हो गया, कितना रहेगा 90 डिग्री, एक एंगल फिक्स ना कि 90 डिग्री। तो अगेन यहां पे मैं सेम चीज बोलता हूं कि लेट गिवन ट्राइंगल बी ट्राइंगल ए बी सी, वेयर जो राइट एंगल दिया उसको मैं चलो ए बोल देता हूं, वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 90 डिग्री बिकॉज गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। फिर जो आगे बोला है, क्या बोला है, एक्यूट एंगल्स, मतलब जो एंगल बच गया वो जाहिर सी बात है एक्यूट ही रहेगा, एक अगर 90 हो जा रहा है तो एक्यूट एंगल्स आर इन दी रेशियो, कौन से रेशियो में है 4:5 में। ठीक है, तो आप कॉमन मल्टीपल सुने हो ना, कभी वैसा रेशियो रहता है, तो लेट एक्स बी दी कॉमन मल्टीपल, तो अगर एक्स कॉमन मल्टीपल है तो आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना मिल जाएगा 4x और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना मिल जाएगा 5x। फिर अगेन सेम कंसेप्ट, क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये होता है 180 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दो, सो दिस इज 90 प्लस 4x प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 4x प्लस 5x कितना 9x इज इक्वल टू 180, 90 जाएगा राइट साइड, तो 9x हो जाएगा आपको 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 होता है 90, तो 9x का वैल्यू मिल जाएगा 90 डिग्री, x मिल जाएगा 90/9, मतलब x की वैल्यू मिल गई 90/9, जिसका मतलब होता है 10 डिग्री। ये x मिला। हाँ बच्चों, अभी तक एंगल नहीं मिला, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है 4x, 4x मतलब कितना 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल बी मिला, किस में मिला, डिग्री में मिला। अब इसको रेडियन में करो, कैसे करोगे, 40 इंटू π/180, 0 0 कट हो गया, 2 से कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2π/9 रेडियन। अंडरस्टूड। सेम तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना आ जाएगा 5x, जिसका मतलब होता है 5 इंटू 10 और 5 इंटू 10 होता है 50, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 50 इंटू π/180 रेडियन। अगेन 0 0 कट हो जाएगा
तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। अंडरस्टूड बच्चों? सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा बच्चों तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। चलो एवरीवन, बाय।